की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किराड़ी विधानसभा को मिला आज एक बहुत बड़ा तोहफा। किराड़ी विधानसभा के आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा जी ने स्वयं अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नारियल फोड़कर एक बड़े काम का किया शुभारंभ। कोरोना काल में बहुत दिनों से विकास के कार्य प्रभावित थे और क्षेत्र में विरोध के स्वर उठ रहे थे। इसी बीच अचानक प्रेमनगर के दुर्गा चौक पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करते हुए आम आदमी पार्टी के किराड़ी विधायक माननीय ऋतुराज झा जी ने बाबा विद्यापति मार्ग का शिलान्यास किया और साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये मार्ग जो कि ऐतिहासिक दुर्गा चौक से शारदा वत्स इनकलेव त्रिपाठी इनकलेव होते हुए रेलवे लाइन तक जाएगी, 15 से 20 दिनों में इस कार्य को पूर्ण रूप से मुकम्मल कर लिया जाएगा। विधानसभा में कोरोना के बाद ये पहला ऐतिहासिक प्रोग्राम और काम था। इस उद्घाटन कार्यक्रम से क्षेत्र में एक बार फिर विकास की उम्मीद जगी है। क्षेत्र के लोगों ने भी इस कार्यक्रम के बाद दबे जुबान ये कहना शुरू किया है कि आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज जी इस विपरीत परिस्थितियों में भी एक बड़े साहसिक कदम को उठाया है। उन्होंने विकास को एक बार फिर से गति देने का प्रयास किया है और साथ ही साथ विकास की बात जब आई तो लगे हाथ विधायक जी ने ये भी कहा कि मैंने ये ठान रखा है कि जितनी जल्दी हो जल भराव और जल जमाव से भी क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे और जाम की जो स्थिति हमेशा बनी रहती है नागलोई फाटक पर, उस विषय में भी विधायक जी ने ये कहा कि उस पर भी लगातार केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से यानी सांसद महोदय से वार्ता हो रही है। बहुत जल्द उसका भी हल सामने आ जाएगा। देखिए संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से लगातार किराड़ी विधानसभा की जो खबरें चल रही थी वो खबर ये थी कि तमाम क्षेत्रों में जल भराव जल जमाव है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो रोड है जो किराड़ी का मेन कनेक्टिविटी रोड है, यानी मेन मुबारकपुर रोड से लेकर और रेलवे पटरी तक ये जो सड़क जाती है जिसे सूखी नहर कहते हैं, इसकी स्थिति भी अति दयनीय थी। और आप अभी भी देख लेंगे, ये पूरा मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, वो गाड़ी फंसी हुई है वो दिखाइए, ज़रा सा जूम करके दिखाइए उसको। ये देखिए गाड़ी जो फंसी हुई है, ये किस तरह से गाड़ी की हालत है। और ये सड़क अभी मलबा डाला गया, इसको दिखाइए ज़रा सा, ये दिखाइए। लेकिन आज आपको इससे मुक्ति का ऐलान करने क्षेत्रीय विधायक ऋतुराज झा जी अभी दुर्गा चौक पर खड़े हैं, जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूं। और उनका दावा है कि 15 दिनों के अंदर इस सड़क को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, आप ये दिखाएं, ये पक्का नाला बना है पूरा किनारे किनारे। नाले का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इस जल भराव से पूरे क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जल भराव से मुक्ति का एक ही रास्ता था कि पक्की सड़कें बने, अच्छी क्वालिटी की सड़क बने जो जल्दी टूटे ना कम से कम। तो अभी विधायक जी ने ये वायदा किया है कि अच्छे क्वालिटी की सड़क और पक्की सड़क का निर्माण 15 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी कि इस क्षेत्र के लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। कई महीनों से बहुत खराब रही है। और एक चीज है, दोनों तरफ सड़कें बन गई। दयाराम चंदेला जी हमारे बीच में है, वाई ब्लॉक के प्रधान है, नाम लेना भूल गया था। दयाराम चंदेला जी का पूरा कॉलोनी बना दिए, पानी का लाइन भी डाल दिया, सड़क भी बना दिया। उसके बाद लक्ष्मी विहार का काम हो गया, आस्था विहार का काम चल रहा है, वो क्यों रुका हुआ है उस पर भी बताएंगे। लेकिन बीच में जो मेन सड़क है 40 फुटा रोड बना दिए पूरा का पूरा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन बीच में जो ये मेन बाबा विद्यापति मार्ग, खास करके दुर्गा चौक से लेकर के रेलवे लाइन तक मेन सड़क पर गड्ढा है, कीचड़ है, पानी है, बहुत बुरा हाल है और हम इसको स्वीकार करते हैं। इस सड़क को बने हुए लगभग 7-8 साल पहले बना था और उस टाइम पे बनता भी बड़ा खराब क्वालिटी का था। सड़क बढ़िया क्वालिटी का बनता तो डीएलएफ टावर में फ्लैट थोड़ी होता है कि नहीं। तो खराब क्वालिटी का बनता था तो इसकी हालत खराब होना स्वाभाविक है। गुड्डू मिश्रा जी हंस रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए अध्यक्ष जी।
अब इसकी हालत इतनी खराब है, और ऊपर से क्या था कि दोनों तरफ ईंटों का नाली था। पहले जितना विकास कार्य हुआ है, आप सोचिए कि मेन सड़क पर अगर ईंटा का नाली होगा और सब कॉलोनी का पानी उसमें जाएगा तो एक ही 1.5 साल में नालिये बह जाता है, भसक जाता है। फिर उसके बाद सड़क पर पानी आता है, लोग मलबा डालते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा सड़क मलबा में बदल जाता है, सड़क गायब हो जाता है, मलबा हो जाता है। ये आम बात है किराड़ी के अंदर में। जैसे ये मकान है, ये वही मकान है जो टूट रहा था, तो हम ही लोग बचाने के लिए आए थे, है कि नहीं? मुझे याद आ गया मकान देखा। तो ये मकान का जो नींव है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगा, जब तक उसका पिलर मजबूत नहीं होगा, ये मकान, ये बिल्डिंग बुलंद इमारत नहीं बन सकती है। छोड़कर हम आपस में बात करके चाहते हैं कि उसका भी समाधान निकले। यानी विधायक जी लगातार चिंतित हैं। आइए मेरे बीच वार्ड 40 के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के अकबर अली जी, इनसे भी जानेंगे। अकबर अली जी, आज जो ये काम हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि विधायक जी ने बड़ी मांग के बाद एक बड़ा तोहफा दिया क्या? मैं आपसे बताऊं कि आज जो उद्घाटन विधायक जी करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा यानी कि एक तोहफा है। वो इसलिए कि दिल्ली के अंदर में जो कोरोना जैसी बीमारी से सारी दुनिया परेशान है, यहाँ यानी कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, वो बीमारी में पैसा लगा रहे हैं, आदमी की जान बचाने में लगा रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं है। मगर ये रोड का इतना बुरा हाल था, विधायक जी यानी कि परेशान थे, यहाँ की जनता परेशान थी। विधायक जी ने रिक्वेस्ट किया है, औरों से कहा, ठेकेदार से कहा, और पैसों का इंतजाम करवा के इस रोड का उद्घाटन करवा रहे हैं। मैं जितना भी तारीफ करूँ विधायक जी का वो कम है। मतलब लग रहा है बड़ा तोहफा है ये बहुत बड़ा तोहफा है। आप मान के चलिए, इस समय किराड़ी विधानसभा नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के जो विधायक है उनको यानी कि तनख्वाह नहीं मिली है, उनको कोई एक फंड नहीं मिला। जो 10 करोड़ रुपया यानी कि साल का मिलना था, उसमें से 10 रुपया नहीं मिला है। मगर फिर भी विधायक जी ने यहाँ की जनता की समस्या को देखते हुए उन्होंने पैसे का इंतजाम करवाया, और इस रोड का है जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा ये तोहफा है। ये सिलसिला रुकेगा या चलता रहेगा? ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि विधायक जी जब दोबारा जीत के आए, उन्होंने एक ही फैसला किया है कि जो 5 साल में हमने काम किया है उससे डबल काम हमें 5 साल में करना है। ये अगर बीमारी अगर फैली नहीं होती तो ये जो 6-7 महीना हमारा गैप गया है, ये 6-7 महीने में कम से कम 10-20 कॉलोनी के अंदर में शुरुआत हो गया होता और काम चालू हो गया होता। क्योंकि विधायक जी पूरे फूल मुंड में है और काम करने के तरफ पूरा ध्यान बना हुआ है। ये कोरोना की आड़ में ये बात कही जा रही है कि यदि ये कोरोना महामारी न होती तो विकास की गति न रुकी होती, लेकिन दोबारा निश्चय के साथ विधायक जी मैदान में आए हैं और आशा करते हैं लोग कि ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ है दुर्गा चौक से, दुर्गा चौक को किराड़ी का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारे आंदोलन शुरू हुआ करते थे। ये इतिहास का साक्षी है ये जगह, और विधायक जी ने स्वयं भी यहाँ आंदोलन कर रखा है और भूख हड़ताल कर रखा है। तो यहाँ से अगर विकास का काम शुरू होता है तो इसका मतलब है कि ये गति निरंतर बनी रहेगी, ऐसी आशा की जाती है। नकारात्मक राजनीति चल रही थी और लगातार विधायक जी को घेरने की कोशिश हो रही थी। विपक्षियों के द्वारा जल भराव, सड़कों की हालत खराब होने की बात कर आज एक और बहुत लोग जो ये पत्रकार से पूछ रहे हैं कि जो जल भराव हो रहा है, हम बोलना भूल गए थे। सीवर का काम हमारा अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन सीवर का काम 24 मार्च को लॉकडाउन लग जाने की वजह से डिले हो गया। सबसे ज़्यादा कोरोना लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ है तो हम किराड़ी वासियों का हुआ है। तो अभी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूरे किराड़ी का जो 550 करोड़ का सीवर का काम है वो शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको देख रहे हैं, और बहुत जल्दी जैसे ही सीवर का काम हो जाएगा तो जिस इलाके में जल भराव है उन सब में सबसे पहले सड़क नालियों का निर्माण कार्य हो जाएगा। आज जो आपने ये उद्घाटन किया, आपने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं, हम लोगों ने कैमरे में कैद भी किया है।
आप ये बताएं कि इसके अतिरिक्त जो मुख्य मार्ग है, एक बहुप्रतीक्षित मांग है इस क्षेत्र की, किराड़ी फाटक की जो समस्या जाम की है, उस पर क्या प्लान है? किराड़ी रेलवे फाटक को लेकर के हम लोग सांसद जी से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये केंद्र सरकार और एमसीडी का इसमें बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। हम लोग सब मिल करके बैठ करके करेंगे, पहले भी कर रहे थे, ठीक है ना। आपने देखा विधायक जी स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी क्षेत्र की जनता बार बार ये शिकायत कर रही थी कि ये जल भराव जल जमाव से, विशेषकर ये जो मुख्य मार्ग है, आज बहुत बड़ा सौगात किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा जी के द्वारा किराड़ी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को दिया जा रहा, समर्पित किया जा रहा, और एक दावा और किया जा रहा विधायक जी की तरफ से कि ये काम 15 से 20 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि समय सीमा को निश्चित करके काम करना ये बहुत कम नेताओं में देखा जाता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो जेसीबी भी दिखाएंगे, हम वो काम भी दिखाएंगे। इन्होंने केवल नारियल केवल फोड़ने के औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि काम को बिल्कुल शुरू कर दिया गया है।